स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीडियो गुरु क्लास में। आज का टॉपिक है अपना नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। मैं कहूंगा थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को भूल जाते हैं। नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ एक देश की। अक्सर हम कहते हैं यार इसकी इनकम क्या है, मिस्टर एक्स की इनकम क्या है, मिस्टर वाई की इनकम क्या है, मिस्टर जेड की इनकम क्या है। मतलब हम बात करते हैं उसकी टोटल अर्निंग की। मतलब पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में वो कुल मिलाकर कितना कमा लेता है, हम उससे पूछ रहे हैं। ऐसे ही मेरे दोस्त हम यहां पर अर्निंग की बात करेंगे इंडिया की। अब इंडिया की अर्निंग को हम नाम दे देते हैं नेशनल इनकम। अब इंडिया में टोटल कितना भैया कमाया गया, टोटल कितना कह सकते कमाया गया, टोटल कितनी इनकम हुई, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। ये अपनी लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं। अभी आएंगे जो यहां पर इकोनॉमिस्ट बोलते हैं वो भी देखेंगे। अभी सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। अप्रोच समझिएगा, अप्रोच यहां पर टोटली प्रैक्टिकल होगी। बुकिश नॉलेज आपके पास बहुत है, बट मेरे दोस्त मेरा जो सोचने का तरीका है वो प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकल चीजों को क्लियर कैसे किया जाता है। आज हम यहां पर नेशनल इनकम को एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा। नेशनल इनकम हिंदी में क्या कहते हैं सर इसको? नेशनल इनकम को हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्त राष्ट्रीय आय। मतलब किसकी आय? राष्ट्र की आय। और राष्ट्र मतलब देश की आय। यहां पर मतलब क्या है? देश की आय। राष्ट्रीय आय मतलब देश की आय, मतलब मेरे दोस्त देश की इनकम। और अपने देश का नाम क्या है? इंडिया। और मेरे दोस्त आज मैं तुमको बताऊंगा इंडिया की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। अभी तक अपने पापा की इनकम कैलकुलेट की है, अब मैं आपको बताऊंगा यहां पर इंडिया की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। कुछ शब्दों का स्टार्टिंग में डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले एक डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, उस डेफिनेशन को मेरे दोस्त पढ़ लेते हैं। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, या यूं कहें एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम है जेएम कीन्स। जेएम कीन्स इनका नाम है, और इन्होंने बड़ी शानदार यहां पर बात की है, या यूं कहें नेशनल इनकम की डेफिनेशन दी है। नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। राष्ट्रीय आय किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक कीमत है। अब यार इतनी ट्रिकी लैंग्वेज का मतलब क्या है यहां पर समझ में, पढ़ने में तो बड़ा शानदार लगता है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। बट एग्जैक्ट मतलब क्या है वो यहां पर देखते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा। अपने देश में वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, होता है ना? यस सर, बिल्कुल होता है। अब मैंने एक डॉक्टर से पूछा, मेरे दोस्त, मेरे डॉक्टर भाई तेरी इनकम क्या है? उसने कहा 4 ऑपरेशन, 2 कह सकते हैं स्टिचेस लगाई मैंने, ये मेरी इनकम है। अब मैंने दूध वाले से पूछ लिया तेरी इनकम क्या है? वो बोलता 1 लीटर, मतलब कि 1000 लीटर मेरी इनकम है दूध। मैंने कहा भाई मेरी क्या बात कर, दूसरे गोले से आए हो क्या? मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे मैं बोल दूंगा कि, ऐसे कैसे मैं मान लूं कि तुम्हारी ये इनकम है? और मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब किसी ने मैंने कहा अरे यार मेरा दोस्त राजू है, राजू का दूध का काम है। अब इसने पूछा अच्छा बता तेरा राजू कितना कमाता है? मैंने कहा मेरा राजू रोज 1000 लीटर कमा लेता है। भाई वो समझे, वो कहेगा भैया तुम कहां से हो? मैंने कहा मैं आगरा से। मैंने लगता भैया पागल खाने से आए हो। मेरे दोस्त बड़े एक बात को समझिएगा, यहां पर मैं गुड्स की बात कर रहा था अभी तक, और अभी तक मैंने यहां पर एक वर्ड और यूज किया था डॉक्टर की। और डॉक्टर क्या दे रहा है मेरे दोस्त? सर्विस दे रहा है। अब एक गुड्स को और सर्विस को जोड़ देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये इनकम है। ये एक देश की इनकम है या एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम है। डॉक्टर ने ऑपरेशन 4 की, ये उसकी इनकम है। मेरे दोस्त इसको हमें किस टर्म में लेकर आना पड़ेगा जिससे कि कह सके यूनिफॉर्मिटी रहे? तो यहां पर हमें इसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसकी भी यहां पर मॉनेटरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब मौद्रिक कीमत हमें यहां पर इनकी निकालनी पड़ेगी। अब एक डॉक्टर से पूछा कि तेरे यहां पर एक ऑपरेशन की कीमत कितनी मान लेते हैं? उसने कहा मेरे यहां पर एक ऑपरेशन की कीमत 10,000 रुपए है। कुल मिलाकर मैंने साल में 4 ऑपरेशन किए, तो मेरे यहां पर जो कुल मिलाकर इनकम बनती है वो मेरे दोस्त यहां पर 40,000 बनेगी। अब मतलब इसको हम मॉनेटरी वैल्यू में देख सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में देख सकते हैं। अब एक दूध वाले से पूछ लिया मेरे दोस्त तेरे यहां पर 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? तो मान लिया 1 लीटर या 1 केजी दूध की, 1 लीटर दूध की कीमत यहां पर 60 रुपीज है। तो 1000 की कीमत उसकी यहां पर कितनी हो गई मेरे दोस्त? 60,000 रुपए। तो यहां पर मॉनेटरी टर्म्स में हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम को। यही जेएम कीन्स का यही कहना था कि अगर आपको किसी देश की राष्ट्रीय आय निकालनी है, किसी देश की अगर राष्ट्रीय आय निकालनी है तो आपको मॉनेटरी टर्म्स में सारी चीजों का पता होना चाहिए। तभी तो बोलते हैं एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। monetary value of a goods and services, monetary value of goods and services in a particular financial year is called the national income। एक वित्तीय वर्ष में
एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। मैं भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर मैं एक दिन में मेरे दोस्त 3 लेक्चर ले रहा हूं तो इन अ मंथ में बात करूं तो मैं कितने लेक्चर ले लेता हूं? 90 लेक्चर्स यहां पर ले लेता हूं। और मेरे दोस्त 90 लेक्चर्स को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर कितना आएगा? 12 × 96, 12 × 108। अब 1080 लेक्चर यहां पर मेरे बन जाते हैं एक साल में। और एक लेक्चर की कीमत मेरी यहां पर कितनी है? 500 रुपए। तो ऑलमोस्ट यहां पर अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर लेता हूं तो 1100 हो गया। 1100 × 500 आप करोगे तो मेरे दोस्त ये मेरी मॉनेटरी वैल्यू यहां पर निकल कर आ जाएगी। सिंपल शब्दों में 5,50,000 रुपए मेरी इनकम यहां पर निकल कर आ जाती है साल की। एक सिंपल सा मैंने आपको यहां पर ब्यौरा दे दिया। अब किसी ने पूछा तेरी इनकम क्या? मैंने बोला 1180 लेक्चर मेरी इनकम है। अमा क्या मतलब, क्या ये सटक गई है क्या तेरी? मतलब कैसे बात कर रहा है तू? 1180 लेक्चर है या 1080 लेक्चर है, 1100 लेक्चर है? तो मैंने पूछा क्या हो गया? अबे मुझे मॉनेटरी टर्म्स में बता, तब मेरे समझ में आएगा। तभी तो बोलते हैं यहां पर कि सर्विसेज को आपको किसमें कैलकुलेट करना पड़ता है? मॉनेटरी टर्म्स में मेरे दोस्त कैलकुलेट यहां पर करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन को मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। अब मेरे दोस्त यहां पर कुछ शब्द मैं आपके साथ पढ़ूं, आपको समझाऊंगा। एक शब्द रहेगा यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम इन शॉर्ट बोलेंगे जीडीपी। क्या बोलेंगे? जीडीपी। सेकंड वर्ड यहां पर आएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट वर्ड आएगा यहां पर नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलेंगे एनएनपी। क्लियर हुआ? जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। इस एनएनपी को हम दो प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। एनएनपी एट एफसी, मतलब यहां पर फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम साधन लागत कहते हैं, और एनएनपी एट मार्केट प्राइस, मतलब एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पे और साधन लागत पे। यही सारे पॉइंट हैं जिनको कि हमें यहां पर आपके साथ डिस्कस करना है। एक भी चीज रटनी नहीं है, सारी चीज समझनी है। कुछ भी रटना नहीं। लेक्चर खत्म होने के बाद भेजे में सारी चीजें घुस जाएंगी और प्रैक्टिकली समझेंगे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। कोई भी फॉर्मूला स्टार्टिंग में नहीं देखेंगे, स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल अप्रोच और उसी अप्रोच से फॉर्मूला बनाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मूले पहले नहीं बने हैं, पहले वो एक स्टोरी बनी है, एक पूरी अप्रोच बनी है, उस अप्रोच को इन्होंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्यों ना पहले अप्रोच ही समझ ले, देन फिर फॉर्मूलेस को समझा जाए। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ जीडीपी? क्या होता है जीडीपी? थोड़ी देर के लिए जो सामने बुक रखी है ना, उससे साइड में रख दीजिए। जो अब डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ग्रॉस मतलब होता है हमारा टोटल। ग्रॉस मतलब होता है मेरे भाई यहां पर टोटल, और प्रोडक्ट का मतलब होता है इनकम। प्रोडक्ट मतलब इनकम, ग्रॉस मतलब हो गया अपना टोटल, और डोमेस्टिक मतलब होता है मेरे दोस्त यहां पर विद इन बाउंड्री। विद इन बाउंड्री। अब एक क्या बाउंड्री, कैसी बाउंड्री, वो सारी बातों को यहां पर एक एग्जांपल से यहां पर समझते हैं। मेरे दोस्त माना ये मेरा देश भारत है। क्या है ये? मेरा देश भारत है। इस देश में एक यहां पर व्यक्ति रहता है, उसका नाम है चुन्नू। क्या नाम है यहां पर? चुन्नू। दूसरा मेरे दोस्त यहां पर एक भाई रहता है, उसका नाम है यहां पर मुन्नू। एक रहा चुन्नू और दूसरा मेरे दोस्त यहां पर है मुन्नू। क्लियर है? चुन्नू और एक हो गया यहां पर अपना मुन्नू। तीसरा अपना भाई यहां पर एक जो रहता है, उसका नाम है सोनू। ठीक है, ये मेरे दोस्त इंडिया है। इंडिया में चुन्नू भी है, इंडिया में मुन्नू भी है। इंडिया में एक काम करते हैं, एक और व्यक्ति यहां पर बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं यहां पर गोलू।
बड़े गौर से सुनिएगा, चुन्नू, मुन्नू और गोलू और सोनू, ये 4 लोग यहां पर हैं। अगर मैं चुन्नू की बात करता हूं तो मेरे दोस्त चुन्नू अपना इंडियन है, मुन्नू अपना इंडियन है, और जो गोलू है ये मेरे दोस्त से चाइना से आया है, और ये जो सोनू है ये मेरे दोस्त ये बांग्लादेश में काम करने के लिए चला गया है। बड़े ध्यान सुनिएगा, ये कहां चला गया है? दूसरे देश में, बांग्लादेश में काम करने के लिए चला गया है। ये अपना भाई है सोनू, जो विदेश में काम करने के लिए चला गया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल सर क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन है इस देश में? चुन्नू, मुन्नू और गोलू। और कौन बाहर चला गया? सर सोनू यहां पर बाहर चला गया है। चुन्नू की मैं अर्निंग की बात करता हूं, अगर मैं चुन्नू की अर्निंग की बात करूं तो वो सालाना यहां पर कमा लेता है 10,000 रुपए, और जो मुन्नू है वो कमा लेता है यहां पर 7,000 रुपए, और गोलू यहां पर कमाता है अपना 3,000 रुपए, और सोनू यहां पर दूसरे देश में जाकर कमा रहा है यहां पर 6,000 रुपए। अब मेरी डेफिनेशन को समझना, यहां से मैं आगे चलूंगा और यही एग्जांपल को कंटिन्यू रखूंगा, दिमाग में छाप लीजिएगा। डेफिनेशन क्या है अपनी? डेफिनेशन ये है, जीडीपी का मतलब होता है टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम अर्न्ड विद इन अ बाउंड्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द जीडीपी। टोटल इनकम अर्न्ड विद इन अ बाउंड्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द जीडीपी। भारतीय सीमाओं में कमाई गई इनकम, भारतीय सीमाओं में कमाई गई इनकम कहलाती है जीडीपी। भारतीय सीमाओं में कमाई गई इनकम कहलाती है जीडीपी, चाहे यह भारतीय के द्वारा कमाई गई हो, चाहे यह विदेशी के द्वारा कमाई गई हो। Total income earned within a boundary of India is called the GDP, whether it is earned by the Indian or the foreigner. क्लियर हुआ कि नहीं? सर समझिएगा। अब न्यूमेरिकल टर्म्स में देखते हैं, यहां पर कह सकते हैं कि एक वैल्यू के फॉर्म में भी देखेंगे जीडीपी का मतलब क्या है। मेरे अकॉर्डिंग किसी ने मुझसे पूछा, मेरे भाई ये जीडीपी का मतलब क्या है, तो मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, मेरे दोस्त मेरा प्यारा भारत है, प्यारे भारत की सीमाओं में यहां पर हम तो रहते ही हैं, कुछ चंद विदेशी आकर यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनीज ओपन करते हैं, वो भी यहां पर आकर काम करते हैं। अब हमारी इनकम और उनकी इनकम, दोनों की इनकम को जब आप जोड़ दोगे तो ये जीडीपी कहलाता है। एक डेफिनेशन आपको बताने के लिए याद रखनी है, टोटल इनकम, total income earned within a boundary of India is called GDP, whether it is earned by the Indian or the foreigner। भारतीय सीमाओं में कमाई गई इनकम कहलाती है आपकी जीडीपी, चाहे ये किसी भारतीय के द्वारा कमाई गई हो, चाहे यह किसी विदेशी के द्वारा। तो ये मेरा प्यारा भारत है और इसके अंदर जो भी इनकम होगी वो सारा जीडीपी का पार्ट होगी। अब किसी ने पूछा सर मॉनेटरी टर्म्स में बताइए जीडीपी कितनी है, तो मेरे दोस्त चुन्नू की इनकम यहां पर मैंने जोड़ दी, और मैंने यहां पर मुन्नू की इनकम जोड़ दी, और मेरे दोस्त यहां पर गोलू की इनकम हमने जोड़ दी। तो तीनों की इनकम हम जोड़ देते हैं तो कितना बनता है? 10 और 7 17 और 3 यहां पर अपना 20,000 इनकम बनती है। किसकी? 20,000 मेरे दोस्त यहां पर जीडीपी बनती है। क्लियर हुआ? जीडीपी कितनी बनी? 10 और 7 17 और 3 20,000 रुपए। तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या रही? टोटल इनकम, total income earned within a boundary of India is called the GDP, whether it is earned by the Indian or the foreign। चाहे ये भारतीय के द्वारा कमाई जाए चाहे विदेशी के द्वारा, यह आपकी क्या कहलाती है? यह आपकी मेरे दोस्त कहलाती है जीडीपी। सिंपल शब्दों में भारतीय सीमाओं में कमाई गई इनकम होती है जीडीपी, चाहे भारतीय कमाई चाहे यहां पर विदेशी कमाई। अब समझना, यहीं पर जीडीपी के साथ हम समझेंगे जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? यहां पर लिख देता हूं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस मतलब अपना क्या है सर? टोटल है, और प्रोडक्ट मतलब क्या है? इनकम है। नेशनल मतलब होता है बाय इंडियंस। बड़े गौर से सुनिएगा, ग्रॉस मतलब टोटल, प्रोडक्ट मतलब हो गया इनकम, और नेशनल मतलब हो गया अपना इंडियंस। टोटल इनकम अर्न बाय इंडियंस इज कॉल्ड द जीएनपी। टोटल इनकम अर्न बाय द इंडियंस इज कॉल्ड द जीएनपी। को कह सकते हैं भारतीयों के द्वारा कुल कमाई गई इनकम कहलाती है जीएनपी, चाहे भारत में कमाई हो चाहे भारत के बाहर कमाई हो। कुल मिलाकर जीएनपी का मतलब क्या हुआ? जीएनपी का मतलब होता है टोटल इनकम अर्न, टोटल इनकम अर्न बाय द इंडियंस इज कॉल्ड द जीएनपी, वेदर इट इज अर्न विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कह सकते हैं यहां पर सिंपल शब्दों में भारतीयों के द्वारा कमाई गई इनकम कहलाती है जीएनपी, चाहे वो भारत में कमाई हो चाहे वो भारत के बाहर कमाई हो। मतलब कि यहां पर कहने का यह है, जीडीपी का मतलब होता है
इंडियन प्लस फॉरेनर की इनकम, मतलब भारत में जो कुल इनकम कमाई गई है, चाहे वो इंडियन और फॉरेनर हो, वो अपनी जीडीपी कहलाती है। अब हमें जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाना है, तो जीएनपी का मतलब होता है ओनली इंडियंस की इनकम। जीएनपी का मतलब होता है ओनली इंडियंस की इनकम। अब ये इंडियंस इंडिया में तो है ही है, इंडिया के बाहर भी हैं। अब मेरे दोस्त इस एग्जांपल में मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हाट इज जीएनपी ऑफ इंडिया, भारत की जीएनपी कितनी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना है। तो अब बड़े गौर से सुनिएगा, जीएनपी में कौन कौन आएगा। सर जीएनपी में आपका चुन्नू आ जाएगा, सर बिल्कुल ऐड कर दिया, ठीक है। जीएनपी मतलब बिल्कुल ध्यान में, जीएनपी मतलब इंडियन, जीएनपी मतलब इंडियन, जीएनपी मतलब मेरे दोस्त इंडियन, इसे याद रखना, ठीक है। 10,000 हो गई चुन्नू की। मुन्नू की कितनी हो गई सर, 7,000 रुपए यहां पर मुन्नू की हो गई। क्या ये गोलू की इनकम जोड़ूंगा, ये तो है कहां का, चाइना का है, ये चाइना का है, तो भाई मेरे दोस्त ये जीएनपी का पार्ट नहीं। जीएनपी मतलब ओनली इंडियंस की इनकम। 10,000, 7,000 और ये सोनू की इनकम यहां पर 6,000 जोड़ दी, तो अपना आंसर कितना बनता है, 10 और 7 17 और 6 मेरे दोस्त 23,000 रुपए अपनी जीएनपी निकल कर आती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर दोबारा सुन लीजिएगा, सिंपल सा अपना यहां पर कॉन्सेप्ट है। जीडीपी मतलब क्या है, जीडीपी मतलब हो गया अपना यहां पर सिंपली भारतीयों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा भारतीय सीमाओं में कमाई गई इनकम। किसी ने आपसे पूछा जीडीपी मतलब क्या है, तो मेरे दोस्त ये मेरा प्यारा भारत है, और इस प्यारे भारत में अपने इंडियंस भी हैं और फॉरेनर भी हैं, तो इनकी टोटल इनकम कहलाती है अपनी जीडीपी। भारतीय सीमाओं में कमाई गई इनकम जीडीपी कहलाती, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। अब जीएनपी क्या है, जीएनपी क्या है, जीएनपी मतलब होता है भारतीयों के द्वारा कमाई गई इनकम कहलाती है जीएनपी, चाहे भारत में कमाई गई हो चाहे भारत के बाहर कमाई गई हो। तो अपने एग्जांपल में जीडीपी कितना निकल कर आता है सर, जीडीपी निकल कर आता है आपका 20,000 रुपए, और जीएनपी निकल कर आता है मेरे दोस्त यहां पर 23,000 रुपए। यहां से एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले को मेरे दोस्त यहां पर देखते हैं। अब फॉर्मूला देखते हैं क्या है अपना। जीडीपी कितनी निकल कर आई है सर, जीडीपी निकल कर आई थी अपनी यहां पर 20,000 रुपए, ठीक है। और जीएनपी कितनी निकल कर आई, जीएनपी निकल कर आती है 23,000 रुपए। रीड करिए है क्या सर, इंडियन और फॉरेनर जो अपने देश में है उनकी इनकम निकल कर आई थी अपनी 20,000 रुपए, और जो अपने भारतीय हैं, जो इंडियन है सर, वो इंडिया में भी है और वो फॉरेन में भी है, उन दोनों की इनकम निकल कर आई थी यहां पर 23,000 रुपए। अब मुझे ये फॉर्मूला आपको बताना एग्जैक्टली फॉर्मूला बना कैसे। अब फॉर्मूला क्या है वो समझेंगे, बट यहां पर गौर से समझना, मुझे निकालना क्या है, मेरे दिमाग में क्या चीज है, मुझे निकालना क्या है सर, मुझे इंडिया की इनकम निकालनी है। इंडिया मतलब इंडियंस की इनकम निकालनी, समझ रहे हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है। सर मेरे दिमाग में क्या है, सर मेरे दिमाग में यह है कि मुझे निकालना क्या निकालना है मेरे भैया, आपको इंडियंस की इनकम निकालनी है। इंडियंस की इनकम मतलब कुल मिलाकर इंडिया की इनकम मतलब इंडियंस की इनकम। अब वो इंडियंस कहीं पर भी हो, क्या मतलब सर ये कहना चाह रहे हो कि जो इंडियंस की इनकम है वही नेशनल इनकम है। हाँ भैया बिल्कुल सही पकड़े, इंडियंस की इनकम मतलब इंडिया की इनकम। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो विदेशी भारत में कमा रहे हैं उनकी इनकम इंडिया की इनकम नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं है। जो विदेशी इंडिया में कमा रहे हैं मेरे दोस्त, वो जीडीपी का पार्ट है, वो इंडिया की इनकम का पार्ट नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे, मुझे इंडिया की इनकम निकालनी मतलब इंडियंस की इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम का मतलब ही होता है इंडियंस की इनकम, और इंडियंस की इनकम मतलब इन फिरंगियों को मेरे दोस्त यहां से उड़ाना पड़ेगा। अब करना क्या है मेरे दोस्त समझना, ये अपना प्यारा भारत था, इस प्यारे भारत में कुल मिलाकर जीडीपी कितनी रही सर, जीडीपी मतलब 20,000 रुपए यहां पर रही थी। 3 लोगों की यहां पर इनकम थी, एक यहां पर 10,000 रुपए कमा रहा था, मैंने लिख लिया ऐसे क्योंकि वो मिट गया था, तो 7,000 रुपए एक कमा रहा था और 3,000 रुपए यहां पर एक कमा रहा था। तो ये फॉरेनर था और ये दोनों मेरे दोस्त इंडियन थे, यहां पर चुन्नू मुन्नू और ये गोलू थे, ठीक है, ये तो सभी को पता है। इसके अलावा मेरे दोस्त सोनू यहां पर कितना कमा रहा था, सोनू यहां पर 6,000 रुपए कमा रहा था, ये अपना इंडियन है, ये विदेश में जाकर 6,000 रुपए अर्न कर रहा। अब समझना यहां पर क्या मतलब है, ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरी इंडियंस की इनकम निकल आए। अब इसमें से ऐसा मैं क्या करूं, इस डब्बे में से मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सिर्फ इंडियंस इंडियंस दिखता रहे। सर इसको तो उड़ा दो, सर इस वाले को तो उड़ा दो, सर इसको तो उड़ा दो, ऐसे तो उड़ाएंगे, इसको तो सर मेरे उड़ा दो। उड़ाने का मतलब है सर इसको तो यहां से माइनस कर दो। मैं तो नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हो, मैं आपकी भावनाओं को बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं इंडियंस की इनकम। तो इस डब्बे में इंडियंस की इनकम कौन कौन सी है सर, 10,000 है, 7,000 है, ये 3,000 इंडियन की इनकम नहीं है। सर इसको हटा दो, हटाने का मतलब इसको यहां से इस डब्बे में से क्या करो, माइनस कर दो, मतलब यहां से हटा दो। ये कहां ले जाएगा, अपने देश में ले जाएगा, फॉरेन में ये ले जाएगा।
ठीक है। अब सर इसमें आप इंडियंस की जोड़ दो, आपको निकालनी क्या, इंडियंस की इनकम निकालनी है, तो 10,000 इंडियन, 7,000 इंडियन, तो मेरे दोस्त ये 6,000 भी इंडियन, इसको आप यहां पर प्लस कर दो। यही तो हो रहा है, और कुछ तो नहीं हो रहा। अब ये जो आय आ रही है ये कहां से आ रही है भारत में 6,000 रुपए, सर ये विदेशों से आ रही है, इसको बोलते हैं फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, फॉरेन इनकम। अब इसको मैं एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलता हूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब हो गया विदेशों से आय। क्लियर हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब हो गया विदेशों से साधन आय। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मेरे दोस्त क्लियर होना चाहिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से भारत में आए। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। सर आप इतना पूछते हो, सामने लिखा हुआ है ये 6,000 रुपए आप निकाल इंडियन की इनकम रहे हो। इंडियन की इनकम का मतलब है आप इंडिया में इसकी इनकम को जोड़ो। ये इनकम हुई कहां से सर, ये विदेशों से हुई है, तो इसका नाम क्या हो गया, विदेशों से आए। सर बच्चा बच्चा बताएगा, विदेशों से आए, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब मेरे दोस्त फैक्टर इनकम, अब ये देखना ये जो 3,000 रुपए कहां ले जा रहा अपने देश में, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, विदेशों को आए, विदेशों से आए। मैं हूं इंडिया, विदेशों से आन दो और विदेशियों को जान दो, विदेशों से आन दो, विदेशियों को जान दो। जो भारतीय विदेश में रह रहा है, जो भारतीय विदेश में रह रहा है, इसकी इनकम को मेरे में जोड़ दो, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मेरे अंदर एकाध फिरंगी बैठा है, ये विदेशी बैठा हुआ है, एक काम करो इसे उठा के हटा दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। कुल मिलाकर आ गई इंडियन की इनकम, क्या निकल कर आ गया, जीएनपी अपनी निकल कर आ गई। यही फॉर्मूला बनता है, कैसे, जीडीपी प्लस क्या जोड़ना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यही तो करेंगे, यही तो किया हमने। 20,000 रुपए मेरे दोस्त, 20,000 में कितना जोड़ देते हैं सर, 20,000 रुपए में 6,000 रुपए आप जोड़ दीजिए, यही तो किया है। ये 20,000 क्या था सर, ये 20,000 अपनी जीडीपी थी, इस 20,000 में क्या किया, विदेशों से आय को हमने जोड़ दिया। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे सर, इस फिगरंगी को उठाकर फेंक दो, 3,000 रुपए मेरे दोस्त माइनस कर दिया। अब जोड़िए क्या आता है, 20 और 6 26 माइनस 3 कितना बनता, 23,000 रुपए अपनी जीएनपी निकल कर आ गई। यही फॉर्मूला है। जीडीपी कितना था सर, 20,000 रुपए, 6,000 रुपए क्या बन गई, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, माइनस क्या करोगे, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को माइनस कर दिया। देन मेरे दोस्त निकल कर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। थक गए हम तो भैया, लेकिन थक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फेफड़े फूल के बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा समझाएंगे कि दिमाग में छप जाएगा कि नेशनल इनकम है क्या। जीडीपी मतलब क्या है, इंडियन की इनकम प्लस फॉरेनर की इनकम। अब मुझे दोस्त जाना कहां पर है, मुझे इंडियन की इनकम के पास जाना है। अब मुझे यहां पर किन रास्तों के ऊपर चलना पड़ेगा सर, जीडीपी मतलब इंडियन फॉरेनर की इनकम, इस फॉरेनर की इनकम को यहां से मैं माइनस कर दूंगा, यहां से माइनस कर दूंगा, तो 20 में से मैंने 3,000 घटा दी, 17,000 रुपए बचे। अब मैं इंडियन को देखूं, कहां कहां मेरा इंडियन है भैया, कहां कहां मेरा इंडियन है, जहां जहां मेरा इंडियन है उसकी इनकम को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, जीएनपी मेरा निकल कर आ जाएगा। यही अपना फॉर्मूला बनता है। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। फिर दोबारा से इस फॉर्मूले को और सिंपल शब्दों में देखते हैं। अब देखिए फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, जीडीपी का मतलब होता है अपना फॉरेनर प्लस इंडियन की इनकम, रीड करिएगा, ठीक है। अब इसमें से विदेशों से आय को हमने जोड़ दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को, और विदेशों को आय को माइनस कर दिया फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक है। अब इसके बाद अपना निकल कर आता है जीएनपी, मतलब अपनी यहां पर ओनली इंडियंस की इनकम, ठीक है। विदेशों को आय, विदेशों से आय, ये सारे फैक्टर आपको क्लियर होने चाहिए। फॉरेन इनकम या फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये एग्जैक्ट बनता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब भारत में जो विदेशों से आय आई, और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड जो विदेशों को गई, मतलब जो विदेशी कह सकते हैं, देश में जो विदेशी काम कर रहे थे उसको बोल देते हैं हम फैक्टर इनकम फ्रॉम, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। फिर दोबारा समझना इस एग्जांपल को। जीडीपी निकली थी 20,000 रुपए, विदेशों से आय कितनी आई, 6,000 रुपए, विदेशों को गई कितनी, 3,000 रुपए, तो कुल मिलाकर अपना जीएनपी यहां पर आ गया मेरे दोस्त, निकल कर आता है अपना जीएनपी 23,000 रुपए, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बनता है एक्चुअल वो क्या बनता है, मैं ऐसे नहीं लिख सकता सर 20,000 रुपए आपकी जीडीपी थी, ठीक है, आया सर देश में 6,000 और गया कितना 3,000, तो सर नेट के आधार पर बात करते शुद्ध रूप में आया कितना 3,000, ये भी तो कर सकते हैं, समझ रहे?
आया कितना 6,000, गया कितना 3,000, शुद्ध रूप में कितना बचा 3,000 रुपए। इसे भी तो ऐड कर सकते हैं, यही तो बनेगा अमाउंट, क्या अलग थोड़ी बनेगा। यहां पर 20,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 23,000, यही तो अपना जीएनपी बनता है सर। बिल्कुल यही जीएनपी बनता है। इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, विदेशों से आय कितनी आई सर? विदेशों से आय आई थी आपको 6,000 रुपए। ठीक है, और विदेशों को गई कितनी 3,000 रुपए, तो शुद्ध रूप में कितना बचा 3,000 रुपए। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। यही अपना फॉर्मूला बन जाता है। इसी को बोलते हैं हम यहां पर जीडीपी से जीएनपी जाने का जरिया, जीडीपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपी। मेरे दोस्त समझिएगा, यही काम की चीज आ गई है। जीडीपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपी। जीडीपी कितना था 20,000 रुपीज, एनएफआईए कितना निकल कर आया 3,000 रुपीज, देन जीएनपी कितना निकल कर आता है 23,000 रुपीज। आई होप सो गाइज क्लियर होगा व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ जीडीपी, एनएफआईए एंड जीएनपी। फिर दोबारा सुनिएगा, यहां पर आपको क्लियर कर रटना है, मुझे चीजों को पहले समझना, उसके बाद दिमाग में छापना है। ठीक है, जीडीपी मतलब क्या हो गया, इंडियन प्लस फॉरेनर की इनकम। जीएनपी मतलब हो गया ओनली इंडियन की इनकम। अब मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इस फॉरेनर की इनकम को माइनस करना पड़ेगा और जो मेरा भाई विदेश में रह रहा है उसकी इनकम को जोड़ देना पड़ेगा। अब फॉरेनर की इनकम को माइनस, और जो कह सकते हैं कि एक तरीके से एक नॉट सिंपल शब्दों में, जो अपने भाई बंधु विदेश में उनकी इनकम को प्लस कर देते हैं, इसे बोल देते हैं हम फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और जो अपने देश में विदेशी काम कर रहे हैं उनकी फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो 6,000 आया, 3,000 चला गया, 3,000 बचा, इसे बोलते हैं एनएफआईए। शुद्ध रूप में कितना आया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जीडीपी में यही जोड़ा जाता है और अपना बन जाता है जीएनपी। एग्जाम में सवाल यही बनता है कि जीडीपी में क्या जोड़ें कि आपका जीएनपी आ जाए, जीडीपी में क्या जोड़ें कि आपका जीएनपी आ जाए। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। जीडीपी का फॉर्मूला, यहां पर जीएनपी का फॉर्मूला बनता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है, इसे लिख लेना आराम से वीडियो पॉज करके। और मैं एक चीज और आपको यहां पर एक और एडिशनल बता देता हूं, जब लास्ट में कन्वर्जन हम सीखेंगे। मेरी एक चीज समझना, जीडीपी और जीएनपी, इन दोनों को आप देख रहे हैं, आपको अलग अलग क्या मिल रहा है। यहां पर फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, यहां पर अलग अलग क्या मिल रहा है सर। ये ग्रॉस और ग्रॉस, ये तो सर बिल्कुल सेम है सर। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, ये दोनों तो सेम है ना। एलिमेंट कौन से चेंज हो रहा है जरा देखिएगा, ग्रॉस सेम, प्रोडक्ट सेम। मतलब डोमेस्टिक का रिलेशन नेशनल से है, डोमेस्टिक का रिलेशन नेशनल से है। और यहां पर जो फैक्टर काम करता है वो है एनएफआईए, मतलब डोमेस्टिक नेशनल एनएफआईए। मतलब देखिएगा, समझिएगा, ये ए है, ए की पत्नी है भैया, बी है, उसका बच्चा सी है। ए बी सी, ए पति, बी पत्नी और सी भैया उसका बच्चा है। अच्छा एक काम करते हैं, ए की जो है ए खड़ा रख देते हैं, सी को खड़ा रख देते हैं, पत्नी किसी और की यहां पर लाकर रख देते, तो ये पेयर सही बनता हुआ दिखेगा आपको। अरे सर यहां महाभारत हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो जो जिसका है उसके साथ रहेगा, जो जिसका है ना उसके साथ रहेगा, जो जिसका है मेरे दोस्त, इस लाइन को रट लो, जो जिसका है ना उसके साथ रहेगा, जिसका जिससे संबंध वो उसके साथ चलेगा, वो किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। डोमेस्टिक का नेशनल से संबंध, डोमेस्टिक पति, नेशनल पत्नी और एनएफआईए मेरे दोस्त उसका बच्चा। समझ रहे हो ना, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलेंगे, नेशनल को डोमेस्टिक में बदलेंगे, उठाएंगे किसको, एनएफआईए को। समझ में नहीं आया, दोनों किस नंबर पे बैठे हुए हैं सर, दोनों 2 नंबर पे बैठे हुए। कहां पे बैठे, 2 नंबर पे, पहले पे नहीं, तीसरे पे नहीं, ये दोनों 2 नंबर पे बैठे हुए। मेरे शब्दों पे गौर करिए, कन्वर्जन यहीं से होगा, कन्वर्जन यहीं से होगा, डोमेस्टिक और नेशनल, और तीसरा एनएफआईए। ये अपना रिलेशन का हम याद रखना है। फिर दोबारा लिख देता हूं, डोमेस्टिक और मेरे दोस्त नेशनल, इन दोनों का रिलेशन क्या है सर, इन दोनों का ही रिलेशन आपका एनएफआईए है। इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं, जीडीपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपी, और इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर, बिल्कुल रट गया। जीडीपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपी, या दूसरे शब्दों में डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू अपना नेशनल बनता है।
वाला नहीं गाना सुना, दिल है कि मानता नहीं, मेरा भी नहीं मानता जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, जब तक कि मैं खुद से मतलब नहीं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया बच्चों के समझ में आ रहा होगा। अब देखना मेरे दोस्त, अपने को निकालनी है इंडियंस की इनकम। जीडीपी कैलकुलेट कर ली सर, बिल्कुल कैलकुलेट कर ली। अब हम कहां पर पहुंच गए सर, जीएनपी पे कैलकुलेट कर ली, जीएनपी तक आ गए, ठीक है। और यहां पर जो फैक्टर बना था वो फैक्टर कौन सा बना था सर, यहां पर हमने एनएफआईए को ऐड कर दिया था, यही तो बना था, यस सर। अब मेरे दोस्त यहां पर मैं निकाल रहा हूं आपके लिए एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही तो बना था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी क्या बना था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सेम था, ग्रॉस सेम था, डोमेस्टिक को हमने नेशनल में ही तो चेंज किया था, डोमेस्टिक को उठाकर नेशनल लिख दिया था, उसके लिए करा के एनएफआई जोड़ दिया, ये अपना अमाउंट निकल कर आ गया था जीएनपी। अब मेरे दोस्त जीएनपी से चलना है एनएनपी की तरफ, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब बड़े गौर से देखिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मैंने बड़ा जीडीपी से जीएनपी, यहां पर आकर मेरे दोस्त रुक गया, थांबा रुक गए, यहां पर रुक गए। अब यहां पर इसकी डेफिनेट फुल फॉर्म क्या बनती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना नेट नेशनल प्रोडक्ट में। अब बड़े गौर से देखिएगा, प्रोडक्ट सेम, इनकम को नहीं छेड़ेंगे, नेशनल से मतलब इंडियंस की इनकम तक पहुंच गए, इंडियंस की इनकम तक पहुंच गए। बट मेरे दोस्त यहां पर देखिए अलग क्या दिख रहा है, यहां मेरे दोस्त लिख रहा हुआ है ग्रॉस और यहां पर लिखा हुआ है मेरे दोस्त नेट। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस, और यहां पर क्या लिखा है, नेट। डोमेस्टिक से कहां पर आ रहा था, नेशनल पे। अब मेरे दोस्त नेशनल प्रोडक्ट तो हमने सेम कर दिया, अब ग्रॉस से हमें कहां पर आना है सर, नेट पे आना। क्या करें, ऐसा क्या करें कि ये बदल जाए, ग्रॉस से नेट हो जाए, ऐसा क्या किया जाए। और ये ग्रॉस का मतलब क्या है, नेट का मतलब क्या है, तो मेरे दोस्त मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, और एक फाइनेंशियल ईयर में नॉर्मल में बात करता हूं, वस्तुएं लोगों के पास उत्पादित हुई, ठीक है। अब कोई भी वस्तु की बात करें एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या उसके प्राइस बिल्कुल सेम रहेंगे, अरे सर क्या बात कर दी, बिल्कुल सेम रह सकते हैं, और हो सकता है मेरे दोस्त वहां पर उसके प्राइस रिड्यूस भी हो जाए। सर बिल्कुल, देखिए लैंड की बात करें तो लैंड एक अलग चीज है, हम और अदर गुड्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दोस्त बात करता हूं, इसी कोट की बात कर लूं जो मैंने पहन रखा है, पहले दिन से बहुत घिस रहा हूं, हर वीडियो में पहन कर आता हूं। जब खरीदा था तो 5,000 रुपए का खरीदा था। अब मेरे दोस्त एक बात बता दो, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या इसकी कीमत 5,000 रुपए ही होगी? क्या बात कर दी है सर, आपने पहना 50,000 कीमत हो गई। देखो भावनाओं में नहीं बहना है, काम की बात बताओ, मुद्दे की बात बताओ, मतलब क्या ये 5,000 ही होगा? प्रैक्टिकली बात करें तो मेरे दोस्त नहीं, घिसा होगा, कहीं से फटा होगा, इसकी कीमत में कुछ ना कुछ गिरावट आई होगी। सर प्रैक्टिकल है, बिल्कुल आई होगी। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बाइक की बात कर लूं दोस्त, मैं अपनी बाइक की बात कर लूं, कुछ भी बात कर लेता हूं, बाइक की बात कर ले मेरे दोस्त। मैंने जो अपनी बाइक खरीदी थी वो मैंने 10,000 रुपए की खरीदी थी, बिल्कुल वो लूना वाली नहीं होती वाली बाइक, 10,000 रुपए की मैंने बाइक खरीदी थी। अब एट द एंड ऑफ द ईयर क्या 10,000 की ही होगी? अरे सर आपने यहां पर चलाई है तो होगी सर, और ज्यादा की होगी। फिर मैं कह रहा हूं भावनाओं में नहीं, वो प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल बताओ यहां पर। सर नहीं, बिल्कुल सर आप भी घिसे होगे, बाइक भी घिसी होगी, कुछ ना कुछ तो उसमें सर कमी वमी आई होगी, टूट फूट हुई होगी, मतलब उसकी वैल्यू मेरे दोस्त यहां पर कम हुई होगी। अब इसी कमी को हम क्या बोलते हैं? इसी कमी को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। हर किसी गुड्स के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है, वो डेप्रीशिएट होती है। डेप्रीशिएट मतलब होता है कमी आना, मूल्य में जब कमी आती है टूट फूट की वजह से, घिसावट की वजह से, दैट इज कॉल्ड द डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब ही होता है मेरे दोस्त कमी होना, डेप्रीशिएट मतलब होता है यहां पर कम होना। एक वस्तु, एक प्लांट एंड मशीनरी ली 1,00,000 रुपए की, एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम अकाउंटिंग में क्वेश्चन लगाते थे तो एक प्लांट ऑफ मशीनरी हमने परचेज करी, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे दोस्त उसकी जब वैल्यू निकालते थे तो वो जब प्लांट एंड मशीनरी कभी टूट फूट हुई होगी, घिसावट हुई होगी, जब देखा अरे भैया 1,00,000 की ली थी 95,000 की रह गई, मतलब इस पैसे डेप्रीसिएशन हमें माइनस करना पड़ता है। इसी डेप्रीसिएशन का फैक्टर यहां पर भी आता है, यहां पर भी हमें दोस्त डेप्रीसिएशन जो घिसावट रहती है ना उसको माइनस करना पड़ता है। ग्रॉस मतलब होता है टोटल, ग्रॉस मतलब क्या होता है सर? टोटल। और टोटल में से मुझे यहां पर जो टूट फूट होती है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रीसिएशन मेरे को यहां पर माइनस करनी पड़ती है, और ये निकल कर आता है शुद्ध। याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका, मेरे को अपने वो दिन याद आते हैं स्कूलिंग के मेरे दोस्त। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए।
आपने अगर बचपन से कह सकते हैं कि बहुत शानदार पढ़ाई की है तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होती। आपका बेस अगर मजबूत है ना, तो पिलर्स कह सकते हैं कि पिलर्स या यू कहें बेस मजबूत है मेरे दोस्त, तो कितना भी ऊपर जाएंगे ना तो आप ऊपर ही चले जाएंगे। जहां कमजोर होती है वहां दिक्कत होती है। मेरे सर थे, उन्होंने स्कूलिंग में मेरे को, सर स्टिल हैं, और 11th में उन्होंने मेरे को एक टॉपिक समझाया था डेप्रिसिएशन, और यही नेशनल इनकम का था। उन्होंने मेरे को एक चीज बोली, अगर ग्रॉस नेट याद ना हो तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए तुम अपनी माँ के पास चले जाओ किचन में। मैंने कहा सर चला गया मैं। अब बताइए सर, आगे बताइए क्या करना है। देखो वो आटा छान रही है सर, बिल्कुल सर। उन्होंने डिब्बे में से आटा निकाला, जो डिब्बे में आटा है ना उसको मानो मेरे दोस्त क्या ग्रॉस, बड़े ध्यान से समझिएगा, उसको मानो आप क्या ग्रॉस। अब उसको देखो वो छान रही है, यूं यूं करके तो छानते होंगे, यूं ही तो छानते हैं, ठीक है, वो छान रही है। अब छानने के बाद मेरे दोस्त देखना कि जो साफ साफ आइटम होगा वो आपका कह सकते हैं कि बाउल में चला जाएगा, और जो मेरे दोस्त गंदगी होगी जिसको हम भूसी बोलते हैं वो वहां पर रह जाएगी। टोटल आटा क्या रहा ग्रॉस, उसमें से आपने क्या माइनस कर दी भूसी, बचा क्या मेरे दोस्त नेट। याद रखना यही फॉर्मूला एग्जाम का है। वहीं पर अगर डाउट हो कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन ऐड करना है कि माइनस करना है, तो मेरी मां का एग्जांपल याद रख लेना और मेरे सर का एग्जांपल याद रख लेना कि सर ग्रॉस मतलब था मां का आटा, और उसमें से जो भूसी थी वो निकाल दी और शुद्ध बच गया नेट, जो भूसी थी वो डेप्रिसिएशन हो गया। यही अपना फॉर्मूला यहां पर बनता है। मेरे दोस्त बड़े गौर से सुनिएगा, अभी मैंने आपको यहां पर एक फॉर्मूला बताया था, जीडीपी प्लस NFIA इज इक्वल टू GNP। यहां तक तो हम पहुंच गए थे। हमने इस डोमेस्टिक में क्या ऐड कर दिया था मेरे दोस्त, नेशनल बनाने के लिए हमने यहां पर NFIA को ऐड कर दिया था। अब मेरे दोस्त यहां पर मेरे को पहुंचना कहां पर है, NNP पर पहुंचना है। तो अब इस ग्रॉस में से मैं क्या माइनस करूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, NNP यहां पर निकल कर आ जाएगा। इसे बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक जो निकल कर आई थी नेशनल इनकम मेरे दोस्त, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं था, ये एक्चुअल वैल्यू हमें दिखा रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर भी हमें क्या दिखा रहा है, एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है। बट हमें यहां पर जो गिसावट हुई है ना, टूट फूट हुई है, उसे भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त इसमें से क्या करा जाए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से ऐसा क्या किया जाए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाए। आप खुद बताइए क्या ऐसा किया जाना चाहिए। सर आप इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको लिख लीजिएगा पॉज करने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, इन दो फॉर्मूले को मैं आपको सिंपल शब्दों में लिखकर बताता हूं। सबसे पहले हम कहां पर खड़े हुए थे सर, जीडीपी पे खड़े हुए थे, और इसकी फुल फॉर्म बनती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं यहां से कहां पर आ गया, GNP पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे, ठीक है। क्या किया था मैंने, इसमें क्या ऐड किया था, डोमेस्टिक को मैंने बदला था किसमें, नेशनल में, और यहां पर ऐड कर दिया था NFIA। ये एक परिवार के 3 सदस्य हैं, डोमेस्टिक नेशनल NFIA। डोमेस्टिक नेशनल NFIA किस फ्लोर पर रहते हैं सर, ये सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा, किस फ्लोर पर रहते हैं सर, ये सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, और तीनों का नाम है डोमेस्टिक नेशनल और NFIA। डोमेस्टिक पति, नेशनल पत्नी, और NFIA यहां पर बच्चा उनका हो गया, ठीक है, बड़ी जल्दी बच्चा हो गया। NNP की बात करते हैं तो NNP की फुल फॉर्म बनती है नेट नेशनल प्रोडक्ट। मेरे दोस्त प्रोडक्ट सेम, नेशनल यहां पर सेम। अब बदलना किसको है सर, इस ग्रॉस को हमें किस में चेंज करना है सर, नेट में चेंज करना है। ये टोटल इंडियंस की इनकम थी, अब यहां पर निकल कर आनी है हमें कुल शुद्ध इनकम कितनी बनती है। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे सर, डेप्रिसिएशन यहां पर हम माइनस कर देंगे। मेरे दोस्त फिर एक और परिवार यहां पर बन गया, डोमेस्टिक नेशनल NFIA। ये एक परिवार है, डोमेस्टिक नेशनल और NFIA। फिर दोबारा समझिएगा, डोमेस्टिक नेशनल और NFIA। दूसरा परिवार क्या बन गया, ग्रॉस नेट और डेप्रिसिएशन। ग्रॉस नेट और डेप्रिसिएशन ये एक परिवार है मेरे दोस्त। ये मेरे शब्दों पे गौर करना, आगे चल के बताऊंगा तब ये एग्जैक्टली परिवार वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। डोमेस्टिक नेशनल NFIA एक फैमिली हो गई, ग्रॉस नेट डेप्रिसिएशन एक फैमिली हो गई, समझना। डोमेस्टिक नेशनल NFIA एक फैमिली हो गई, ग्रॉस नेट और डेप्रिसिएशन यहां पर एक फैमिली हो गई है। फिर दोबारा समझ लीजिए, डोमेस्टिक नेशनल NFIA एक परिवार हो गया है, और ग्रॉस नेट आपका डेप्रिसिएशन एक परिवार यहां पर हो गया है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, NFIA जोड़ देंगे। ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो ग्रॉस टोटल आटा था, इसमें से भूसी को हटा दो, डेप्रिसिएशन को, आपका शुद्ध आटा निकल कर आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, और मेरे दोस्त यही कहलाती है अपनी नेशनल इनकम।
यही अपनी कहलाती है नेशनल इनकम, इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय दो प्राइस पे कैलकुलेट होती है। एक प्राइस होता है यहां पर फैक्टर कॉस्ट और एक प्राइस होता है यहां पर मार्केट प्राइस। क्या होता है? एक प्राइस होता है यहां पर फैक्टर कॉस्ट और मेरे दोस्त एक प्राइस होता है यहां पर मार्केट प्राइस। अब बड़े गौर से सुनिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। किसका एग्जांपल ले लें यहां पर? चलिए माना मेरे दोस्त इस ही का एग्जांपल मैं ले लेता हूं। इसको बनाने में कुल मिलाकर लागत प्रॉफिट लेकर आया 200 रुपए का। ये बना कितना? 200 रुपए का मेरे दोस्त ये बन गया। फिर दोबारा सुनिएगा, दिखेगा अभी थोड़ी देर में, दिखेगा आपको थोड़ी देर में, बिल्कुल दिख जाएगा। देखिए इसी एग्जांपल को यहां पर कंटिन्यू रखते हैं। अभी हमने देख लिया अपना एनएनपी निकल कर आ गया, ये बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये दो प्राइस पे मैंने आपको बता दिया कि ये फैक्टर कॉस्ट पे होता है और ये मार्केट प्राइस पे होता है। इस मार्कर की मैं कीमत मानता हूं लागत लगाकर 200 रुपए बनकर आई थी। कितने की बनी ये? सर ये 200 रुपए में यहां पर बनकर आई थी। इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी? कॉस्ट 200 रुपए। प्रॉफिट ऐड करने के बाद मेरा यहां तक काम खत्म हो गया बनाने का। मैंने 200 रुपए में इसे मार्केट में देने की बात की। अब जैसे ही मार्केट में जाएगा तो इस पर कुछ लिखा होता, आप पढ़ते होंगे ना बहुत, यहां पर इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता, नहीं लिखा रहता? तो मेरे दोस्त इसमें कितना टैक्स लग गया? सर 50 रुपए यहां पर इस पर टैक्स लगा दिया। कितने रुपए टैक्स लग गया? यहां पर 50 रुपए इसके ऊपर टैक्स लग गया। अब भाई मेरे दोस्त मार्केट में जब कीमत आएगी इसकी मार्केट में, तो मार्केट में जब भी वस्तु बिकती है तो उस पर क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो मेरे चच्चा जी जो बैठे हैं बाहर, भैया जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स ऑफिसर है मेरे दोस्त, वो इस पे क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स लगा देंगे, जीएसटी लगा देंगे। जीएसटी कितना लगा दिया? 50 रुपए का इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। सरकार कहती है कि हम तुम्हारे को भैया छूट देंगे। अब उस छूट को बोलते हैं यहां पर अनुदान, या यूं कह सकते हैं मेरे दोस्त सब्सिडी। सरकार ने यहां पर छूट दे दी 30 रुपए की, तो मेरे दोस्त कीमत इसकी कितनी पहुंच गई बाजार में? इसकी कीमत बन गई 220 रुपए। यही नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट होता है। एनएनपी आपकी दो प्राइस पे कैलकुलेट होती है, फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट इस रूप में होती है, ठीक है। और ये फैक्टर कॉस्ट में आप क्या ऐड कर देते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं और इसमें से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, तो आपकी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आता है वो मेरे दोस्त बाजार कीमत पर निकल कर आ जाता है। आई होप सो गाइज क्लियर होगा। फिर दोबारा तीनों फॉर्मूले को देखेंगे। इसी फॉर्मूले को पहले मैं और तरीके से बता देता हूं और सिंपल शब्दों में आपके क्लियर हो जाएगा। एनएनपी एट एफसी, ये मतलब क्या हुआ? दिमाग में याद रखना, नेशनल इनकम अपनी लागत पर आ रही है। लागत पर आ रही है तो क्या जोड़? खुद की दुकान है, सोच लो, खुद की दुकान है या खुद की फैक्ट्री है, ये सोच लो। अब जैसे ही फैक्ट्री के बाहर निकलेगा मेरे दोस्त, उस पर क्या लग जाएगा? सर इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। और मेरे दोस्त सरकार ने यहां पर आप लोगों को क्या दे दी? सरकार ने आपको यहां पर सब्सिडी दे दी। उसके बाद निकल कर आएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल हो गया। एनएनपीएफसी कितना था मेरे दोस्त? एनएनपीएफसी था अपना 200 रुपए, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना था? 50 रुपए। कितनी सब्सिडी थी? 30 रुपए। अब एनएनपीएमपी कितना निकल कर आया? 220 रुपए ये निकल कर आ गया। एक चीज बताओ, क्या यूं नहीं मैं कर सकता 200 प्लस डायरेक्ट कर दूं 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 220, या यूं कहें सीधे लिख देता हूं 200 प्लस 20 इज इक्वल टू 220। ये भी तो लिख सकता हूं। शुद्ध रूप में मेरे पास से हुआ क्या है? शुद्ध रूप में टैक्स कितना लगा यहां पर? शुद्ध रूप में 20 रुपए लगा। इसी को बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है था? 50 रुपए। सब्सिडी कितनी आई मेरे दोस्त? सब्सिडी यहां पर 30 रुपए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आया? 20 रुपए। अब इसमें यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दोगे तो मेरे दोस्त आपकी क्या कीमत आएगी? बाजार कीमत यहां पर आ जाएगी। इसलिए बोला जाता है, फॉर्मूला यहां पर बनता है एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू, यहां पर बनता है एनएनपी एट एमपी। आई होप सो गाइस क्लियर हो चुका होगा। अब तो फेफड़े भी बोलने लगे कि सर अब तो बच्चों को समझ में आ गया होगा। बाजार कीमत पे इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया, सब्सिडी माइनस कर दी, साधन लागत पे आपने इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया, सब्सिडी माइनस कर दी, आपकी बाजार कीमत आ गई। या यूं कहें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को हमने एक नाम दे दिया यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और यही इसमें ऐड कर देते हैं तो अपना बन जाता है मार्केट प्राइस। अब तीसरी फैमिली बन गई फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और एनआईटी, इसी को एक लाइन में यहां पर हम देख लेते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, फिर दोबारा बता रहा हूं, अब ये लास्ट है, उसके बाद थ्योरेटिकल सारी चीजें समझेंगे।
जीडीपी हो गया अपना, जीडीपी से किस पर आ गए थे सर, हम जीएनपी पर आ गए थे। यहां पर कौन सा परिवार हमने देखा था सर, आपने डोमेस्टिक को चेंज किया था नेशनल में, और चेंज करने के लिए आपने उसमें एनएफआईए को ऐड कर दिया था। मतलब यहां पर कहने का ये रहा कि एनएफआईए को किस में ऐड किया था आपने, डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक, नेशनल और एनएफआईए ये एक परिवार के सदस्य बन गए थे, ठीक है। अब जीएनपी से कहां पर पहुंच गए थे हम, शुद्ध रूप में एनएनपी पर। अपनी जो नेशनल इनकम निकाली थी मेरे दोस्त, एनएनपी निकाला था, वो अपना शुद्ध रूप में निकाल लिया था। और इसमें क्या किया था हमने सर, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया था, अपना नेट निकल कर आ गया था। और यहां पर ग्रॉस, नेशनल, डेप ये एक फैमिली यहां पर बन गई थी। मतलब डोमेस्टिक, नेशनल, एनएफआईए, ग्रॉस, नेशनल, डेप ये अपनी एक फैमिली बन गई। एनएनपी सर दो प्राइस पर आपने कैलकुलेट किया था, एक फैक्टर कॉस्ट पे सर और एक यहां पर मार्केट प्राइस पे। अब जो फैक्टर कॉस्ट है इसमें सर आप एनआईटी जोड़ देते हैं तो मार्केट प्राइस निकलकर यहां पर आ जाती है। तो अपनी तीसरी फैमिली बन गई फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनआईटी। मतलब यहां पर तीन फैमिली बन गई, डोमेस्टिक, नेशनल, एनएफआईए। डोमेस्टिक को नेशनल बदलेंगे, नेशनल को डोमेस्टिक में बदलेंगे। काम किसका यूज होगा, एनएफआईए का। ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे, नेट को ग्रॉस में चेंज करेंगे। काम किसका यूज होगा, डेप्रिसिएशन का। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आएंगे। किसका यूज करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का यहां पर यूज करेंगे। ये याद रखिएगा। ये मेरे दोस्त जो ये वाली फैमिली है ये किस फ्लोर पे रहती है सर, ये फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। ये वाली फैमिली मेरे दोस्त सेकंड फ्लोर पे रहती है। क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि जब कन्वर्जन करते हैं तब बहुत फंस जाता है बच्चा। ये फर्स्ट फ्लोर पे, ये सेकंड फ्लोर पे, और मेरे दोस्त ये बिल्कुल लास्ट फ्लोर पे रहते हैं। इसको अब लिख लीजिए। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं यहां पर चंद सवाल। चंद सवालों को यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, चलिए यहां पर जीडीपी नहीं, मैं लिखता हूं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सही रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग से अब मुझे बताइए, मुझे इसे कन्वर्ट करना है जीएनपी एट एफसी में। अब मैं क्या करूंगा, बड़े गौर से सुनिएगा, तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं यहां पर। डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए is equal to national, gross minus depreciation is equal to net, ठीक है, एंड फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT is equal to मार्केट प्राइस। ये अपने फॉर्मूले तीन बन गए, तीनों फैमिली ये बन गई, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले का खेल है। अब मुझे कन्वर्ट किसको करना है, मुझे यहां तक आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, ये तीन फॉर्मूले हैं, पूरे में काम करेंगे, देखना। अभी हमने देखा था डोमेस्टिक से हम नेशनल पे आए थे, तो क्या किया था सर, आपने एनएफआईए इसमें जोड़ दिया था, यही तो किया था हमने, ठीक है। और ग्रॉस से हम नेट पर जब आए थे तब हमने क्या किया था, तो डेप्रिसिएशन माइनस किया था। बड़े गौर से सुनिएगा, ये फर्स्ट प्लेस पर है, ये अपना सेकंड प्लेस पे है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा सर, बिल्कुल आ रहा है। ग्रॉस डेप नेशनल, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बड़े गौर से सुनिएगा। अब मुझे ग्रॉस से नेट पर जाना है, क्या माइनस करूंगा सर, डेप्रिसिएशन यहां पर माइनस करूंगा। ग्रॉस से मुझे नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। ये किस प्लेस पर है, ये फर्स्ट प्लेस पर है। तो फर्स्ट प्लेस को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को यूज करना पड़ेगा। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए को यहां पर ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल। फर्स्ट वाला एन, कंफ्यूजन नहीं होना, फर्स्ट वाला एन होता है नेट और सेकंड वाला जो एन होता है वो होता है नेशनल, ठीक है। थर्ड हम जाते हैं यहां पर मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस में से क्या माइनस करें कि अपना फैक्टर कॉस्ट आ जाए, तो एनआईटी माइनस करेंगे। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस को हटा दो, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस को हटा दो, आपका फैक्टर कॉस्ट यहां पर आ जाएगा। तो जीडीपी एट एमपी ये रखा हमने, और इसमें से एमपी में से एट एफसी जाएंगे तो ये मेरे दोस्त अपनी नेशनल इनकम, यही अपनी नेशनल इनकम होती है, एनएनपी एट एफसी। इसी को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं, जो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है। इसके लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से एनआईटी मेरे दोस्त यहां पर हम माइनस कर देंगे। इस वाले फ्लोर पे क्या करेंगे, लास्ट वाले पे एनआईटी को माइनस कर देंगे। यही अपने एग्जाम के सवाल बनते कैसे। देखो जीडीपी दे दिया उन्होंने, जीडीपी दे दिया यहां पर, और बोल दिया कि मेरे दोस्त जीडीपी में से क्या घटाएं कि अपना एनएनपी आ जाए,
एनएनपी आ जाए। ऐसा क्या करें कि अपना जीडीपी से एनएनपी आ जाए, मतलब क्या घटाएं क्या जोड़ें। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े गौर से यहां पर सुनिएगा मेरे दोस्त। एक चीज कर देता हूं, टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश है से रेड मार्कर ले आए तो ज्यादा और बेहतर रहेगा। अभी थोड़ी देर में देखना अपना रेड मार्कर आ जाएगा, उससे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जीडीपी से हमें कहां पर जाना है, एनएनपी की तरफ जाना है। अब मेरे दोस्त पीपी अपना बिल्कुल यहां पर सेम है, जी को चेंज करेंगे एन में और डी को चेंज करेंगे यहां पर एन में। बड़े गौर से देखना, यहां पर फर्स्ट प्लेस को मुझे चेंज करना है फर्स्ट प्लेस में। अब मैं ऐसा क्या करूं सर, फर्स्ट को फर्स्ट में चेंज करना, फर्स्ट को फर्स्ट में चेंज करना है, ग्रॉस को मुझे नेट पर लाना, क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहां पर से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, हो गया सर डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। ठीक है, ऑप्शन में यही मिलेगा, क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। मतलब हम कहां पर आ गए सर, ये तो अपना चेंज हो गया, ये अपना चेंज हो गया। ठीक है, अब सर पीपी तो अपना सेम है, इस पर कुछ करना नहीं सर, डी को एन में करना, मतलब सेकंड डी को सेकंड एन में करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में करना है। तो क्या जोड़ देंगे फिर दोस्त, यहां पर आप एनएफआईए यहां पर जोड़ देंगे। यही एग्जाम के चंद सवाल बनते हैं, क्या प्लस क्या माइनस, अगर ये दिमाग में भर गया ना तो फिर कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि फर्स्ट प्लेस पे जो एन है वो नेट है, सेकंड प्लेस पे जो एन है वो नेशनल है, फर्स्ट प्लेस पे जो नेट है वो छोटा है, ग्रॉस बड़ा है, ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस किया तो नेट आएगा, ग्रॉस में से क्या करे कि एन आ जाए तो मेरे दोस्त डेप्रीसिएशन को माइनस कर दे। डोमेस्टिक में ऐसा क्या करे कि नेशनल आ जाए, तो डोमेस्टिक में मेरे दोस्त एनएफआईए को जोड़ दो, आप नेशनल आ जाएगा। अगर यही लिखा होता जीडीपी एट एमपी और हमें निकालना होता जीडीपी एट एफसी, फिर क्या करते, जीडीपी एट एमपी लिखा और जीडीपी एट एफसी, याद रखना सिर्फ चेंज उसे करेंगे जो अलग दिख रखा है, अलग दिख रहा है, बाकी अगर सेम है तो सेम रखेंगे। यहां पर जी सेम है, बिल्कुल सर जी में कुछ नहीं चेंज करना सर, यहां पर डीडी सेम है, बिल्कुल सर डीडी सेम है, पी तो चेंज होना ही नहीं, तो पी तो मतलब है नहीं। क्या अलग दिख रहा है, एमपी और एफसी अलग दिख रहा है, एमपी एफसी अलग दिख रहा है, तो मेरे दोस्त ये वाला काम अपना बढ़ गया। एमपी एफसी, एमपी क्या है, बड़ा है, अब एमपी बड़ा मतलब इसमें टैक्स इंक्लूड है, क्या उड़ा दो, टैक्स यहां से माइनस कर दो, एनआईटी माइनस कर दो मेरे दोस्त, आपका फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। ये मेरे को सिर्फ आपको अलग तरीके से बता रहा हूं एग्जैक्ट, कि ये समझने के लिए फॉर्मूले क्या प्लस क्या माइनस, अपना जो चलता है वो यही चलता है कि जीडीपी है, जीडीपी से आपको कहां पर जाना है, जीएनपी में, और जीएनपी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, आपको चेंज करना है डोमेस्टिक को नेशनल में, आप ऐड कर देंगे यहां पर एनएफआईए। अब जीएनपी से आपको जाना पड़ेगा एनएनपी की तरफ। अब यहां पर देखना एनपी एनपी सेम है, एनपी एनपी सेम है, क्या अलग है सर, ग्रॉस और नेट, तो मेरे दोस्त डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया। अब आपकी कीमत निकल कर आ गई यहां पर बाजार कीमत पे। अब आपको निकालना क्या, एनएनपी एट एफसी निकालना है, तो इस बाजार कीमत में से आप एनआईटी माइनस कर देंगे। ये 3 सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप सो गाइस क्लियर होगा, आपकी नेशनल इनकम का चैप्टर यहां पर होता है क्लोज। लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल अप्रोच क्लियर हुई, अब मेरे दोस्त थ्योरेटिकल अप्रोच फटाफट से देख लेते हैं। कि देखिएगा GDP is the total monetary value of final goods and services produced within the geographical boundary of the country during a financial year। वही तो बात करें कि एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं के, गुड्स के और सर्विसेज के मॉनेटरी वैल्यू को विद इन अ बाउंड्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड दी जीडीपी। अब हमने यहां पर क्या पढ़ा था कि बाउंड्री के अंतर्गत चाहे इंडियन हो और चाहे वो फॉरेनर हो, अगर वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है या वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी दे रहा है या गुड्स सर्विस अलग अलग भी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, उसकी मॉनेटरी वैल्यू अपनी कहलाएगी यहां पर जीडीपी। एक वित्तीय वर्ष में किसी राष्ट्र के भौगोलिक सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसके बाद आता है अपना जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब इंडियंस की इनकम। Monetary value of a final goods and services which is produced by citizens of any country in a financial year is called the GNP। एक वित्तीय वर्ष में एक राष्ट्र के लोगों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। पढ़ने में कितना ट्रिकी लग रहा है ना, जीडीपी मतलब भारतीय और फॉरेनर दोनों की, अब वो गुड्स प्रोड्यूस करें सर्विसेज दें। जीएनपी मतलब हो गया ओनली इंडियंस की, मतलब भारतीय फॉरेनर, मतलब जो विद इन अ बाउंड्री हमारे देश में रह रहे थे उनकी। जीएनपी मतलब ओनली इंडियंस की, जो कि इंडियंस इंडिया में भी हैं, जो कि विदेश में भी हैं। अब वो गुड्स प्रोड्यूस करें सर्विस दें, दोनों की मॉनेटरी वैल्यू कहलाती है अपनी जीएनपी। तीसरा बनता है यहां पर अपना, अगर सिंपल शब्दों में बात करें इसी डेफिनेशन को, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन को अगर दूसरे शब्दों में देखते हैं,
प्रोडक्शन बाय दोज इंडियंस हु आर लिविंग इन इंडिया और प्रोडक्शन बाय दोज इंडियंस हु आर लिविंग अब्रॉड बोथ विल बी इंक्लूडेड इन जीएनपी। ऐसे लोग जो देश में रहकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं या देश के वो लोग जो विदेशों में रहकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, दोनों का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद यहां पर कहलाता है या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है। आई होप सो गाइस जीएनपी की डेफिनेशन भी आपके सिंपल शब्दों में क्लियर होगी। अब यहां पर समझना, ये अपने कुछ फॉर्मूले हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हो गया आपका नेवल घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी में से हमने यहां पर क्या घटाएंगे, एनडीपी में से हमने यहां पर क्या घटा दिया मेरे दोस्त, देखना समझना। इन्होंने बोला है जीडीपी से एनडीपी में जाना, जीडीपी से हमें जाना है एनडीपी में। अब देखना डीपी सेम, अब पहले वाले फैमिली कौन सी थी, ग्रॉस नेट और डेप्रिसिएशन, यही तो फैमिली थी। अब ग्रॉस क्या है सर, ये बड़ा है, नेट क्या है, छोटा है। तो मेरे दोस्त अब छोटा है यार, तो क्या करना पड़ेगा, यहां तक जाने के लिए इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हमें लाना है यहां पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस। डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये सेम है, फर्स्ट वाले को ग्रॉस में से क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस, तो अपना एनडीपी आ गया। अब देखना नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेवल राष्ट्रीय उत्पाद, यहां पर आता फॉर्मूला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एनएनपी में। जीएनपी को हमें कन्वर्ट करना है एनएनपी में। एनपी यहां पर सेम है, यहां पर एनपी सेम है। अब जी में से क्या करें, यहां पर भी मेरे दोस्त डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दी, तो यहां पर देख लीजिए कि जीएनपी में से क्या करा इन्होंने, डेप्रिसिएशन को मेरे दोस्त यहां पर माइनस कर दिया, तो अपना निकल कर आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट।